हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed some important question answers from your unit 1. I hope कि आपको वो क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और आप सबने वो एक बार रिवाइज भी कर लिए होंगे, उन पे फोकस जरूर किया होगा. So in today's session, we are continuing with the important questions of the same unit, that is your networking. तो आइए देखते हैं कि और कौन से important questions हैं that are going to help you in exams. तो आज हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ देम इज गिव एनी टू वेबसाइट्स यूज्ड एज सर्च इंजन. वो वेबसाइट्स आपको बतानी है जो कि सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. So some of the popular search engines are your Google, Bing, Ask, Yahoo and many more. और क्योंकि ये चार साइट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, गूगल तो हम मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको गूगल बताया. उसके अलावा बिंग, आस्क और याहू आपका इस्तेमाल में आती हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेबसाइट? टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेब सर्वर, रिमोट लॉगिन, चैट रूम्स, मॉडेम एंड सर्च इंजन. तो यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं इन सबको आपको करना है डिफाइन. इट मीन्स यू हैव टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन अबाउट ईच वन ऑफ देम. सो यू हैव टू डिस्क्राइब देम with a single line. Let's first of all define website. So website is basically a collection of web pages that are designed using HTML. वेबसाइट क्या होती है? एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जिसमें बहुत सारे पेजेस को हम लोग HTML का इस्तेमाल करके डिज़ाइन करते हैं और उन सब पेजेस को जब आपस में लिंक कर दिया जाता है तब वो जाकर एक वेबसाइट बनाते हैं. देन इज योर टेलनेट. Telnet, we all know, is a telecommunication network. So we can say that it is a network protocol that is used to virtually access a computer. जो कि किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है? जिससे कि आप वर्चुअली एक कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें और उसमें एक टू वे कोलैबोरेटिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड कर सकें किसी भी दो मशीन्स के बीच में. सी वीडियो कॉन्फ्रेंस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, तो आपको इसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा डिफर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है तो भी यही डेफिनेशन आएगी, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस आता है तो भी यही डेफिनेशन आपकी लिखी जाएगी. सो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्फ्रेंस इन विच पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन साउंड एंड विजन. इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. विजन यानी कि एक दूसरे को देख भी सकते हैं. साउंड और एक दूसरे से बात कर सकते हैं. देन इज वेब सर्वर. वेब सर्वर इज कंसिडर्ड एज अ सर्वर दैट रन वेबसाइट्स बाय स्टोरिंग वेब डॉक्यूमेंट्स. वेब सर्वर्स क्या होते हैं? एक तरह का सर्वर होते हैं जो कि अपने में क्या करते हैं? वेब डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं और उन्हें स्टोर करने के बाद वो वेबसाइट्स को रन करने में मदद करते हैं. एंड दीज सर्वर्स डिस्प्लेज दोज वेब पेजेस दैट आर रिक्वेस्टेड बाय द वेब ब्राउजर्स. और ये सर्वर्स केवल वही वेब पेजेस को डिस्प्ले करेंगे जो कि वेब ब्राउजर्स उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. यानी कि अगर मुझे गूगल पे कुछ सर्च करना हो, मैं गूगल में वो वर्ड लिखा, तो आपके पास क्या होगा? जो गूगल वेब ब्राउजर है वो वही पेजेस शो करेगा जो आप सर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट, रिमोट लॉगिन. अ लॉगिन दैट अलाउज अ यूजर टर्मिनल टू कनेक्ट टू अ होस्ट कंप्यूटर. एक वो लॉगिन जो कि यूजर टर्मिनल को अलाउ करता है कि वो होस्ट कंप्यूटर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है, या तो नेटवर्क के थ्रू या फिर डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशंस लिंक्स के जरिए. एंड टू इंटरैक्ट विद दैट computer as if the user terminal were directly connected to that host computer. और जो host computer होता है वो इस तरीके से इंटरेक्शन करता है जैसे कि यूजर टर्मिनल जो है वो डायरेक्ट तौर पे आपके होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो. देन इज चैट रूम्स. चैट रूम्स आप सबको पता है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज में है. सो चैट रूम्स आर कंसिडर्ड एज अ वेबसाइट और पार्ट ऑफ सम ऑनलाइन सर्विस
जो कि आपको एक ऑनलाइन वेन्यू प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटीज़ को या पर्सन्स को या इंडिविजुअल्स को, जिससे कि वो एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर आपस में बातचीत कर सके, एंड दैट टू इन रियल टाइम। रियल टाइम मीन्स मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरा मैसेज ऑन द स्पॉट दूसरे पर्सन के पास पहुंचेगा और दूसरा पर्सन ऑन द स्पॉट मुझे उसका रिप्लाई देगा। देन इज मॉडेम। अगर आप सबके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो ऑब्वियसली आपके घर में मॉडेम जरूर होगा, क्योंकि मॉडेम की हेल्प की से ही हम लोग वाईफाई कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। सो मॉडेम इज कंसीडर्ड एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर या दूसरे डिवाइसेस को परमिशन देता है। दूसरे डिवाइसेस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दे आर योर राउटर और दे कैन बी अ स्विच। And what permission it is giving you? It is giving you the permission to connect to the internet. And modem does one more important task also. It converts your analog signal into digital and digital signals into analog. Last is your सर्च इंजन। सर्च इंजन सबको पता होगा क्योंकि सर्च इंजन हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल करते हैं। सो सर्च इंजन कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोग्राम दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या करता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, रिट्रीव करने के लिए बहुत सारे डेटाबेस वेब पेजेस को सर्च करता है, एंड देन इट प्रोवाइड्स यू विद द डिजायर्ड आउटपुट। क्वेश्चन 3, गिव एनी 2 वेबसाइट्स यूज टू सेंड ईमेल। आपको कोई भी ऐसी 2 वेबसाइट्स बतानी है दैट वी यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। सो दैट आर याहू एंड गूगल। और गूगल में आपको जीमेल की सर्विस प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू आप मेल्स भेजते हैं। क्वेश्चन 4, नेम 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन शॉर्ट योर आईएसपीज, तो उनके नाम आपको बताने हैं। सो इन इंडिया वी हैव मेनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज रिलायंस जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, हैथवे, वोडाफोन आइडिया, एक्ट फाइबर नेट एंड मेनी मोर। क्वेश्चन 5, What happens when you click on the back command on the web browser? क्या होता है जब आप वेब ब्राउजर पे दिए गए बैक बटन को प्रेस करते हैं? और दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम एज व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक बटन ऑन वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में बैक बटन दिए जाने का क्या पर्पस होता है, क्या यूज है? सो द ब्राउजर डूज व्हाट, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द विजिटेड वेब पेजेस। जब भी आप कोई वेब पेज विजिट करते हैं तो उन सब का क्या होता है, एक रिकॉर्ड ब्राउजर अपने पास सेव कर लेता है। सो वेन एवर यू क्लिक ऑन द बैक कमांड दैट इज योर बैक बटन, तो वेब ब्राउजर क्या करता है, इट टेक्स यू टू द लास्ट विजिटेड पेज। तो जो भी पेज आपने लास्ट विजिट किया था अभी प्रेजेंट पेज से पहले, वो आपको उसी पेज पर वापस ले जाता है। क्वेश्चन 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल लेना है और उस ईमेल एड्रेस के हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। सो आप यहाँ पे रेंडमली कोई भी ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे applin1123@gmail.com लिया है, और इसमें अगर मुझे डिफाइन करने हो इसके डिफरेंट पार्ट्स, तो मैं कहूँगी कि जो applin123 है वो क्या है, मेरा यूज़र नेम है, और gmail.com क्या है, ये नेम है मेरे होस्टिंग सर्वर का, और यू कैन से इट इज़ द होस्ट डोमेन नेम, क्योंकि हमारे ईमेल एड्रेस में क्या होते हैं, 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। क्वेश्चन 7, हाउ वन कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर ऑन अ वेबसाइट। अगर आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप एक वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरीके से मूव करते हैं। सो इट्स द इजीएस्ट आंसर, वेबसाइट पे हम लोग हाइपरलिंक्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन मूव इन द होल वेबसाइट। तो यहाँ पे आप जो आंसर देंगे यू विल राइट विद द यूज ऑफ हाइपरलिंक्स। क्वेश्चन 8, नेम द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अपलोडिंग अ फाइल। कोई भी एक सॉफ्टवेयर का आपको नाम बताना है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, FTP, राइट, क्योंकि यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आपकी फाइल्स जो है वो ट्रांसफर की जाती है, यानी कि अपलोड होती हैं। क्वेश्चन 9, वाई डू वी यूज अ वेब ब्राउजर। हम एक वेब ब्राउजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। वेब ब्राउजर्स आर यूज
टू गेट एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है सो दैट यू आर able to use internet in a proper way. What web browsers allow you? It allows you to visit websites and do activities within them like login, view multimedia, link from one site to another, visit one page from another, print, send and receive email. वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हैं, उस पर जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीमीडियाज देख सकते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा सकते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, वहां से प्रिंट कमांड दे सकते हैं, और यहाँ तक कि यू कैन इवन सेंड एंड रिसीव द emails. So many services are there that web browsers are allowing you to do within themselves. Question 10. What is home page? Home page क्या है? Give 2 advantages of होम पेज. सो होम पेज हम सबको पता है, सबसे पहला पेज जो कि आपकी वेबसाइट को ओपन करते ही आता है, दैट इज होम पेज. सो द डेफिनेशन इज अ फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स एट द स्टार्टिंग ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज योर होम पेज. एंड द एडवांटेजेस आर इट शोज ऑल द फीचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट के जितने भी फीचर्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, वो सब आपको उसके ऊपर दिखाई देते हैं. एंड सेकेंड इज इट डायरेक्ट्स अस टू रेस्ट ऑफ द पेजेस इन द वेबसाइट. वेबसाइट पर और जितने भी पेजेस हैं उन सब पर भी जाने के लिए ये नेविगेशन का ऑप्शन आपको देता है. क्वेश्चन 11. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन्स? सर्च इंजन्स का पर्पस क्या है, यूज क्या है? सो सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू सर्च द इंटरनेट फॉर कंटेंट यूजिंग कीवर्ड्स. सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें. क्वेश्चन 12. व्हाट इज मीन्ड बाय HTTP? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? तो HTTP मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन. तो HTTP क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, या आप एक सिस्टम कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग नेट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर. यानी कि ये जो प्रोटोकॉल होता है ये आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड नहीं करता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. जो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, आपकी पर्सनल ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. और यहाँ तक कि ये वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को भी यूज करने में आपकी मदद करता है. क्वेश्चन 13. व्हाट इज द नीड ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स? फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है? और द क्वेश्चन कैन कम एज व्हाई अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग अ फाइल इज रिक्वायर्ड? क्यों चाहिए होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल. So you can say that they are needed as they connect us to the world. ये इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस हमें वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं and also help us get different information of the happenings in and around us. और ये हमें जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो हमारे आसपास हो रही हो या वर्ल्ड के में कहीं भी हो रही हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ला के देता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट अवर डिजायर्ड फाइल्स. जो भी फाइल्स हमें चाहिए वो पाने में हमारी मदद करता है. एंड दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी यूजफुल. एग्जाम्पल्स ऑफ अपलोडिंग इज लाइक शेयरिंग अ फोटो और फाइल ऑन फेसबुक. ये आप रोज करते रहते होंगे. एंड देन इज डाउनलोडिंग, इम्पोर्टिंग अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर. जब आप एक सॉफ्टवेयर अपने नेट से डाउनलोड करते हैं सिस्टम पे, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग. क्वेश्चन 14. व्हाट इज एन ISP? अभी हमने ये पढ़ा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी है. एंड यू ऑल्सो हैव टू नेम वन ISP ऑफ इंडिया. तो ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं. सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ISP इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म दैट ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. देन द डेफिनेशन विल बी, इट इज द कंपनी, ये एक कंपनी है that provides internet access as well as internet services to individuals and organizations. ये ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस तो देती ही है, साथ के साथ आपको इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, नॉट ओनली टू ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो. एंड द ISPs
that are there in India are your Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea, and many more. Question 15. What is the difference between FTP and Telnet? यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा गया FTP और टेलनेट के बीच में. यहीं पे आपको एक डिफरेंस और आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FTP एंड रिमोट लॉगिन. यहाँ पे आपका FTP क्या है? एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो कि आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. When we talk about Telnet, Telnet is considered as telecommunication network and it is also a connection protocol that allows a user to connect to a remote server, जो कि यूजर को परमिशन देता है कि वो एक रिमोट सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है. Question 16. What happens on clicking the refresh/reload command on the web browser? वेब ब्राउज़र पे आपको बटन दे रखा होता है रिफ्रेश या फिर हम जिसे रीलोड भी कहते हैं. तो जब आप ये बटन प्रेस करते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है? सो वेन एवर यू क्लिक ऑन रिफ्रेश और रीलोड बटन, एक न्यू वर्जन आपके डॉक्यूमेंट का लोड हो जाता है एट द सेम एड्रेस दैट इज मेंशन इन द एड्रेस बार ऑफ योर वेब ब्राउज़र. क्वेश्चन 17. नेम सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स. So social networking sites are your Facebook, the most common one. Then is LinkedIn, MySpace, Twitter, YouTube, etc. Question 18. Identify web addresses and email addresses from the following. यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको वेब एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस को क्या करना है? पहचानना है. The first one is your www.cool.com. तो ये आपका क्या है? वेब एड्रेस है. सो इट इज योर वेब एड्रेस. raga100@rediffmail.com. सो इट इज कंसिडर्ड एज योर ईमेल, क्योंकि ईमेल में ही आपके ये रेडिफ मेल वगैरह @ का साइन आता है. थर्ड, www.hotspider.co.in. it is again your web address. Then is 123hotshot@elixir.co.in. तो यहाँ पे अगेन @ का साइन है, सो इट इज अ ईमेल एड्रेस. ये आपका ईमेल एड्रेस है. Then is www.scrapbook.com. it is a web address. ABA @ again you are getting @ sign, so it is your email address. तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके वेब एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस पूछे होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है? एक तरीके से पहचानना है कि वेब एड्रेसेस क्या होते हैं. वेब एड्रेसेस वो होते हैं जो कि www. से शुरू होते हैं, और ईमेल क्या होती है जिनमें आपका स्पेशली @ का साइन आता है और साथ में एक प्रॉपर होस्ट डोमेन नेम का नाम आता है. Then is www.countrywide.co.in. it's a web address. And last is 123@hotshot.co.in. so it's a email address. Question 19. श्रवण जोशी is a student of political science. श्रवण जोशी एक बच्चा है और वो कौन सी फील्ड का स्टूडेंट है? पॉलिटिकल साइंस का. And is keen researcher of political issues related to various countries and states. और उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें? पॉलिटिकल इश्यूज में, जो कि अलग अलग कंट्रीज और स्टेट से जुड़े हुए होते हैं. He wants to share his research and his own opinion on these issues. वो क्या करना चाहता है कि उसने अभी तक जितनी भी रिसर्च करी है पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, चाहे वो किसी भी कंट्री या स्टेट से जुड़ी हुई हो, वो उनके बारे में अपने उस रिसर्च को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है और अपने खुद के ओपिनियन भी उन इश्यूज के बारे में देना चाहता है ऑन डे टू डे बेसिस विद एवरीवन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. डे टू डे बेसिस मतलब हर रोज. तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सबके साथ वो इन सबको शेयर करना चाहता है. He is also interested in collecting views of others to enhance his research and knowledge related to his area of interest. साथ के साथ वो क्या करना चाहता है कि दूसरे के भी व्यूज लेना चाहता है कि उसने जो भी रिसर्च करी है या जो भी नॉलेज गेन करी है इन सब के बारे में, उन सब के बारे में दूसरों की क्या राय है. He belongs to a middle class family. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए वो अपनी खुद की वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकता.
ऑल्सो बींग अ नॉन टेक्निकल पर्सन, और क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो अपनी खुद की एक डायनेमिक वेबसाइट भी नहीं बना सकता जो कि डे टू डे इनपुट्स के साथ डील कर सके. So what you have to do, the first part it is asking, suggest an easy way for Shravan to achieve the same. आपको एक आसान सा तरीका बताना है जिसके थ्रू श्रवण इन सब चीज़ों को अचीव कर सकता है. सो व्हाट ही कैन डू, ही कैन क्रिएट अ ब्लॉग और अ माइक्रो ब्लॉग. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड द सेकेंड थिंग इट इज आस्किंग, ऑल्सो नेम 2 पॉपुलरली यूज्ड फ्री सर्विसेज दैट कैन हेल्प श्रवण इन दिस रिगार्ड. आपको 2 फेमस फ्री सर्विसेज बतानी है जो कि श्रवण को इस मैटर में हेल्प कर सकती हैं. सो दे आर योर ब्लॉगर, जो कि गूगल की तरफ से आपको फ्रीली प्रोवाइड की गई है, एंड सेकेंड इज योर ट्विटर. क्वेश्चन 20. PGM बैंक हैज अ हेड ऑफिस बेस्ड इन बेंगलोर. PGM बैंक है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर में. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस नेशन वाइड, और पूरे नेशन में उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई हैं. द हेड ऑफिस यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो हेड ऑफिस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करता है वेन एवर इट हैज़ टू कम्युनिकेट विद द ब्रांच मैनेजर्स, जब भी उसे ब्रांच मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होता है. द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड बाय ईच ब्रांच फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए हर एक ब्रांच को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसकी आपको एक लिस्ट देनी है. सो द रिक्वायरमेंट्स आर अ फास्ट रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिस पर वो अच्छे से डिपेंड कर सकें. सेकेंड, एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट चाहिए. थर्ड, हाई क्वालिटी वेबकैम्स चाहिए जिसमें कि इमेज जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ सके. फोर्थ, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस चाहिए जो उन्हें अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को आगे कैरी आउट करने में मदद करें. एंड लास्ट इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो भी पर्सन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. एंड सेकेंड इज डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स टू द बैंक ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आपको बैंक को 3 बेनिफिट्स बताने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के. सो द फर्स्ट बेनिफिट, अलाउज कंडक्टिंग मीटिंग्स विद पीपल एट डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब. पूरे वर्ल्ड में उनके पर्सन चाहे कहीं भी हों वो उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं. इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी. एंड आइडियाज एंड नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड वेरी क्विकली एंड ईजिली, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज को, अपने नॉलेज को बहुत ही जल्दी शेयर कर सकते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज डिस्क्राइब 3 प्रॉब्लम्स दैट मे ऑकर व्हेन यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब आपने बेनिफिट्स तो बता दिए, अब आपको 3 प्रॉब्लम्स भी बतानी है जो कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते समय फेस करनी पड़ सकती हैं. सो द प्रॉब्लम्स आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन में अराइज. ट्रांसमिशन के समय यानी कि जब भी वीडियो कॉलिंग हो रही है उस समय जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, दे कैन हैव टू फेस सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स. देन इज स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वीडियो में फ्लक्चुएट, अगर नेट अच्छा नहीं आ रहा तो आपकी जो वीडियो की स्टेबिलिटी है या जो उसकी क्वालिटी है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ सकता है. एंड लास्ट इज डाटा लिंक में स्लो डाउन, और जो डाटा लिंकिंग है वो भी स्लो हो सकती है. क्वेश्चन 21. अ स्कूल हैज़ 2 सेपरेट कंप्यूटर नेटवर्क. एक स्कूल के पास 2 अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं. एक नेटवर्क है जिसमें कि वो इस्तेमाल करते हैं प्यूपिल या स्टाफ का रिकॉर्ड रखने के लिए, और दूसरा वो इस्तेमाल करते हैं टू टीच लेसन्स टू द प्यूपिल्स टू हेल्प विद देयर लर्निंग एंड टू स्टोर देयर वर्क. उनकी लर्निंग में हेल्प करने के लिए और प्यूपिल्स के किए गए काम को स्टोर करने के लिए. प्यूपिल्स यूज इंटरनेट क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन देयर लेसन्स टू हेल्प देम विद देयर वर्क. जो प्यूपिल्स हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपनी जो काम कर रहे हैं उसमें उनको मदद मिल सके. सो यू हैव टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एज फार एज अ प्यूपिल इज कंसर्न. जहाँ तक बच्चों की बात है उनसे जोड़कर आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने. सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट. द फर्स्ट वन इज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. बच्चों को करंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. देन ईजियर टू प्रोड्यूस नीटली प्रेजेंटेड वर्क.
अच्छे से किया गया काम आसानी से दिखाया जा सकता है। थर्ड, इंटरनेट हैज़ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है, सो स्टूडेंट्स कैन हैव नॉलेज इन अ वाइड वे। एंड देन इज स्पीड ऑफ सर्च ओनली इफ रेफरिंग टू यूज ऑफ सर्च इंजन। अगर वो सिर्फ सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय उन्हें सर्चिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। एंड देन आर डिसएडवांटेजेस, डेंजर ऑफ एक्सेसिंग डाउटफुल वेबसाइट्स। ऐसा हो सकता है कि बच्चे बाई चांस कभी ऐसी वेबसाइट्स को सर्च कर लें जो उनके लिए अच्छी ना हो। सेकेंड, कैन टेक लॉन्ग टाइम टू फाइंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। कैन एक्सेस बायस्ड वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स को वो एक्सेस कर सकते हैं दैट आर नॉट एट ऑल करेक्ट। कैन एक्सेस inaccurate websites, wrong websites can also be searched by students. फिफ्थ, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज लीड्स टू इनएफिशिएंट सर्चिंग। अगर आपको नहीं पता कि किस चीज़ को कैसे सर्च करना है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। कैन गेट ईजली डिस्ट्रैक्टेड, और बच्चे आसानी से किसी चीज़ को देख के डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 22, वाई इज ईमेल सो पॉपुलर ओवर कन्वेंशनल मेल। जो ईमेल है वो कन्वेंशनल मेल के ऊपर इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? सो ईमेल इज पॉपुलर बिकॉज इट नॉट ओनली सेव्स द टाइम बट इट इज ऑल्सो चीपर। ना केवल ये हमारा समय बचाता है बल्कि कन्वेंशनल मेल के कंपैरिजन में ये हमें सस्ता भी पड़ता है। क्वेश्चन 23, मिस्टर ले ऑन्स अ फैक्ट्री। मिस्टर ले की अपनी खुद की एक फैक्ट्री है जो कि ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। सो यू हैव टू टेल द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ वेब पेज फॉर हिज फैक्ट्री। तो आपको बताना है कि अगर वो अपनी फैक्ट्री के लिए कोई वेब पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो किस तरीके से वो उनको फायदेमंद रहेगी। So we can tell that web pages provide information to the clients about his factory of spare parts. जो वेब पेजेस हैं वो उनके क्लाइंट्स को बताएंगे उनकी फैक्ट्री के बारे में और उनकी फैक्ट्री में जो स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं उनके बारे में। Moreover, he can receive the order on the internet. इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स से नेट के ऊपर ऑर्डर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 24, राइट द वेब एक्सटेंशंस, यानी कि आपको डोमेन नेम्स लिखने हैं टू अ वेबसाइट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, एजुकेशनल, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब के लिए आप किस तरह का वेब एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल वी विल यूज .edu फॉर देम। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज विल यूज .gov. Network organizations will use .net. Question 25. How do you differentiate between a web address and email address? अगर आपको web address और email address के बीच में difference बताना हो, then how you will differentiate them? So the basic difference that will make them different from each other is email address is your नेटवर्क एड्रेस, ये एक नेटवर्क का एड्रेस होता है, जबकि वेब एड्रेस एक इंटरनेट एड्रेस कहलाता है। ईमेल एड्रेसेस हमेशा अपने पास @ का साइन रखते हैं, जबकि वेब एड्रेस कोई भी @ का साइन नहीं रखते। क्वेश्चन 26, व्हाट इज डीएनएस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। आपको डीएनएस बताना है और उसके फंक्शंस भी बताने हैं। So the expanded form of DNS is your domain name system and it is a hierarchical distributed naming system है कंप्यूटर्स के लिए, सर्विसेज के लिए या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो कि आपके इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जो कि हर एक चीज़ को जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करता है। The different functions of DNS are, first one is it translates meaningful domain names into numerical IP addresses. जो meaningful domain names होते हैं उन्हें एक particular IP address में convert करता है, जो कि किस लिए चाहिए होता है, लोकेटिंग कंप्यूटर सर्विसेज एंड डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंप्यूटर सर्विसेज हैं और डिवाइसेज हैं उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन
देने के लिए, उनको पहचानने के लिए। सेकेंड इज इट सर्व्स एज द फोन बुक फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ये एक फोन बुक की तरह काम करता है। हाउ इट ट्रांसलेट्स ह्यूमन फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम्स इनटू द आईपी एड्रेसेस। जो आपके कंप्यूटर फ्रेंडली होस्ट नेम्स होते हैं उनको भी ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इज द डीएनएस कैन बी क्विकली अपडेटेड। डीएनएस को हम जल्दी से अपडेट कर सकते हैं। अलाउइंग इस सर्विस लोकेशन ऑन द नेटवर्क टू चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूजर्स। यानी कि जो भी सर्विसेज आपकी हैं नेटवर्क के ऊपर उनको हम बदल सकते हैं, उनकी लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं, और जब भी ऐसा किया जाएगा तो एंड यूजर्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। क्वेश्चन 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन से आप क्या समझते हैं? सो रिमोट लॉगिन और यू कैन से रिमोट एक्सेस, इसको रिमोट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क फ्रॉम ए डिफरेंट कंप्यूटर। ये एक वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर या नेटवर्क के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी और कंप्यूटर के जरिए। क्वेश्चन 28, मेंशन सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल। ईमेल के आपको क्या बताना है? डिसएडवांटेजेस। आपको पेपर में इसके एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज ईमेल अटैचमेंट्स कैन कैरी वायरसेस। जितने भी आपके ईमेल्स में अटैचमेंट्स आते हैं वो वायरसेस अपने अंदर रख सकते हैं, तो इसलिए कभी भी आप अगर ईमेल से अटैचमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो उन्हें डाउनलोड करने से पहले स्कैन जरूर कर लीजिए। सेकेंड, लिमिटेड साइज ऑफ डाटा फाइल कैन बी सेंड। आप डाटा फाइल का एक लिमिट साइज ही भेज सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ी फाइल आप नहीं भेज सकते। थर्ड, हेस्टी मीडियम टू कन्वे इमोशंस। इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, दूसरे को बताने के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेस्टी मीडियम है, क्योंकि मेल्स के थ्रू कोई आपके इमोशंस इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। फोर्थ इज नो गारंटी दैट मेल विल बी रेड until the user logs on and check email। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका मेल है वो यूजर के द्वारा कब पढ़ा जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर यूजर लॉग इन किया हुआ है या अपने ईमेल में ऑनलाइन है तो वो उसी समय पढ़ ले। इट इज नॉट गारंटीड। क्वेश्चन 29, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है एंड द टर्म्स आर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई ग्रुप्स। So the first one is your information retrieval। ये सबको ही पता है कि information retrieval का मतलब क्या होता है। So it is considered as the process of accessing the information that is stored on the internet। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं जो कि इंटरनेट पे स्टोर की जाती है। सेकेंड इज ई बैंकिंग। इट इज ऑटोमेटेड डिलीवरी ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। ये एक ऑटोमेटेड डिलीवरी होती है बैंकिंग के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, जो डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है नेट के जरिए। सी, ऑनलाइन शॉपिंग। इट इज एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आप जो डिफरेंट वेबसाइट से चीजें खरीदते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। डी इज ई ग्रुप्स। इट रेफर्स टू एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ये एक तरह का ऑनलाइन एनवायरनमेंट है वेयर यूजर्स शेयर कॉमन व्यूज एंड आइडियाज दैट कम टूगेदर टू मीट एंड डिस्कस टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। जहाँ पर लोग क्या होते हैं, आते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ एक कॉमन टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज और आइडियाज को शेयर करते हैं। क्वेश्चन 30, What are the dangers associated with social networking? सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए डेंजर्स कौन से हैं? So the dangers that we are talking about is first, lack of anonymity। सोशल नेटवर्किंग को क्या चाहिए होता है? It requires you to input your name। सोशल नेटवर्किंग में जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे आपका नेम मांगता है, लोकेशन, एज, जेंडर, ये सब मांगता है, और दूसरे तरह की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी वो सारी की सारी सेफ एंड सिक्योर है। नो, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है। सेकेंड, स्कैम्स एंड हैरेसमेंट।
अगर आप ऑनलाइन हैं देन यू आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ फेसिंग केसेस ऑफ हैरेसमेंट। आप हमेशा एक रिस्क पे बने रहते हैं कि या तो आपको वहाँ पे हैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है या साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, यानी कि कोई आपका ऑनलाइन ही पीछा कर सकता है। पीछा करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उस सब की खबर वो अपने पास रखेगा। एंड इवन योर ऑनलाइन स्कैम्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट ऑल्सो ऑकर्स देयर। थर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप नए हैं सोशल नेटवर्किंग पे तो ऑब्वियसली इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू लर्न द होल प्रोसेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। फोर्थ, द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में जो हमारे दिमाग में एक इल्यूजन बना हुआ होता है कि हाँ ये होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द इंटरनेट इज डेफिनेटली नॉट सिक्योर्ड एज सोशल और ह्यूमन हैकर्स कैन हैक वंस पर्सनल अकाउंट। जो इंटरनेट है वो डेफिनेटली एक सही जगह नहीं है जिसको कि आप टोटली सेफ समझ सकें, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्हें कि हम हैकर्स कहते हैं, एंड दे आर ओवर देयर टू हैक योर पर्सनल अकाउंट। फिफ्थ, आइसोलेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको किसी भी तरह का आइसोलेशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं। वंस इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड टू अ सोशल नेटवर्किंग साइट, एक बार अगर इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप डाल देते हैं सो इट इज़ नो लॉन्गर प्राइवेट फॉर यू, तो कभी भी आपके लिए प्राइवेट नहीं रह जाती। So these were the 30 questions that we discussed today, and they are also very important from your exam point of view. So please revise them again to prepare for your exams well. So if you really like today's video, so like, share and comment, share it with your friends and the other persons who are preparing for the exams. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं so please subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions in which we are going to discuss some more important questions from other units. The persons or students who have already subscribed our channel, stay connected with us for making yourself updated with the other sessions that are going to come. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।